Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one from memory based question from CSNA December 2025. This one from you can say numerical analysis, and this question is given that the interpolating polynomial that satisfies this one satisfy करता है, राइट? जो दिया है -2 जब है y का वैल्यू -1 है, जब ये -1 है उस टाइम पे इसका वैल्यू 3 है, जब 0 है तब 1 है, एंड जब 1 है 2 है, 1 के टाइम पे दिया है -1, 2 के टाइम पे 3 दिया है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? p ऑफ हाफ फाइंड करना है, ठीक। दिस इक्वल टू व्हाट? आपको आई होप ऑप्शंस जो दिया है, ए ऑप्शन दिया था 3/8, बी ऑप्शन 5/8, सी ऑप्शन -3/8, डी ऑप्शन -5/8। ये चारों में से कुछ रैंडमली मतलब ये चारों ऑप्शन दिया हुआ था। सो आप कैसे करोगे इसको? डिफरेंस मेथड से यूज करोगे, राइट? जो x है हम टेबल बना लेंगे, राइट? आप जानते हो इसको कैसे अप्रोच करते हैं। इसका आंसर ये पहले ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू। x का वैल्यू जब -2 था, इसका वैल्यू -1 है, जब -1 था 3 है, जब 0 था तब 1 है, 1 था -1 है, और 2 था तब जाके इसका वैल्यू 3 है। फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस फाइंड करोगे, जो बेसिकली डेल्टा 1 से डिनोट कर देते हैं। इसको आप अच्छे से लिखोगे तो f ऑफ x0 x1 ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब xi प्लस 1 लाइक दैट, ठीक है ना। इसको कैसे करोगे ना? 3 माइनस ऑफ -1 मींस 1 बाय -1 माइनस -2 मतलब +2 हो जाएगा, जो बेसिकली 4 आएगा। समझ में आया? तो ये दोनों का डिफरेंस बाय ये दोनों का डिफरेंस, ओके, माइनस करके यहां से स्टार्ट करके ये फॉर्मूला जानते हो ना, दिस वन फॉर्मूला हम एंड में जनरल फॉर्मूला लिख देंगे आपको, ओके, कोई बात नहीं। अब यहां से कर सकते हो। ये क्या होगा? 1 - 3/0 + 1 हो जाएगा, जो कि मेरा -2 आ रहा है, ठीक है, ऐसा होगा। अच्छा, इसको सिमिलरली कर सकते हो 3 + 1/2 - 1, जो कि बेसिकली आपका 4 है, ठीक। इसका अच्छा, इसको लिख देते हैं i और i + 1, ठीक है। अच्छा, ये जो डेल्टा 2 लिख रहा हूं, ये बेसिकली क्या है? xi + 1 xi + 2, इसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ये फॉर्मूला क्या होगा? -2 -4, ये दोनों डिफरेंस क्या होगा? 0 से -2 तक। समझ में आया? मिडिल वाला छोड़ देंगे तो क्या होगा? 0 + 2 होगा, तो बेसिकली ये होगा -3। इसको सिमिलरली करोगे तो क्या होगा? 4 + 2 बाय, कुछ मिसिंग तो नहीं है? 4 + 2 कहां गया? कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, हम लास्ट वाला फाइंड कर दिए, इसके पहले वाला क्या होगा? रुको, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो आएगा 4 आएगा। तो ये दोनों का कर लिया, ये दोनों का कर लिया, ये दोनों छूट गया था, मतलब स्पेसिंग के वजह से ऐसा हो रहा है, और कुछ नहीं। -1 -1/1 - 0, ये बेसिकली -2 होगा, और ये 3 ये दोनों का, ये जो था ये दोनों का था, राइट? समझ में आया? सो 3 + 1/2 - 1 पकड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 पॉइंट है। यहाँ पे जो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस आएगा, फर्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो चारों टर्म आएंगे, ना कि 3 टर्म। 5 से 1 घट जाएगा, 1, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेके चल रहा हूं, ठीक है। नाउ ये होगा आपका 4, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इसको यहाँ पे तो क्या होगा ना? -2 +2 बाई क्या होगा? 1 - 1 मतलब 1 + 1, बट ऊपर में 0 हो जाएगा। नीचे ये क्या होगा? 4 + 2 बाई नीचे क्या होगा? 2 - 0, 2 - 0 क्या होगा ना? 3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये डेल्टा 3 क्या होगा? आप समझ गए हो। यहाँ पे 3 पॉइंट था, कंटिन्यू जो कंसेक्यूटिव टर्म होता है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 हो जाएगा। वो क्या होगा ना? 0 - +3 बाई 3 टर्म का डिफरेंस, मतलब 1 से दिस वन, ठीक है। तो 1 + 2 हो जाएगा, माइनस प्लस होके 1 हो जाएगा।
और ये दोनों का की होगा 3 माइनस 0 बाई 2 से माइनस 1, सो 2 प्लस 1 जो बेसिकली 1 हो जाएगा। नाउ डेल्टा 4 फाइंड करने की कोशिश करोगे तो ऊपर में 1 माइनस 1 हो जाएगा और नीचे क्या होगा 2 माइनस दिस, नीचे क्या होगा 2 माइनस दिस, नीचे कुछ भी हो जाए 2 प्लस 2 बट ऊपर में तो 0 है और उसके बाद कुछ आएगा नहीं, ठीक है। दिस वन इज आवर टेबल, ठीक है। नाउ दिस टेबल को यूज करके हम क्वेश्चन को ही इरेज कर देते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं टेबल को हटाना नहीं चाहता हूं, टेबल को रख के करूंगा तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो आपका जो px आएगा ना, जो आपका px आएगा वो क्या होता है f ऑफ x नॉट होता है प्लस x माइनस x नॉट डेल्टा 1, बेसिकली क्या है x नॉट x1 होगा प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1, उसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि p हाफ हमें फाइंड करना है, इतना आप याद रखोगे, राइट, ठीक है। चारों ऑप्शन 3/8, 5/8, -3/8, -5/8 था, उसको मेमोराइज कर लेना, ठीक है। अच्छा, f ऑफ x नॉट x1 x2 होगा, एक एक करके इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ पे देखो सिमिलरिटी देखो पैटर्न का, ठीक है, प्लस x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 f ऑफ x नॉट x1 x2 x3 एंड प्लस कंटिन्यू। कहां तक जाएगा मैं बोल देता हूं, यहाँ पे कौन है, फर्स्ट पॉइंट मेरा x नॉट था, इसको मैं x नॉट मान लिया। अच्छा, इसको इरेज कर देते हैं, ये मेरा x1 था, ये x2 था, x नॉट से शुरू किया बस, ठीक है, x4 था, तो हम x4 तक जाना चाहते हैं और एक टर्म है, राइट, फॉर्मूला तो लिख ही देते हैं, x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 f ऑफ x नॉट x1 x2 x3 x4, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है, ये है फॉर्मूला। अभी देखो, अभी ये लाइन को भी हटाते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ इसको तुरंत जाके हम लोग पुट कर देंगे, f ऑफ x नॉट मींस y नॉट का वैल्यू क्या है -1 है, प्लस x माइनस x नॉट मींस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, f ऑफ x नॉट ये फर्स्ट वैल्यू, दिस टॉप में जो है उनको काउंट करते जाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि x नॉट x1 है, देखो मतलब शुरू वाला टर्म, ये x1 x2 का वैल्यू है, राइट, तो इसीलिए टॉप वाला को लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 होगा प्लस x प्लस 2 और x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि x1 का वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका वैल्यू क्या है -3 है, प्लस x प्लस 2 x प्लस 1 इंटू x, क्यों ना x2 का वैल्यू देखो 0 है, x2 का वैल्यू 0 है तो x माइनस x2 0 मतलब x लिख दिया, ठीक है, इंटू इसका वैल्यू क्या है 1 है, प्लस ये फोर्थ टर्म लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि इसका वैल्यू देखो 0 है तो इसको हटा देंगे, ठीक है, हो गया, अभी खत्म। तो अभी टेबल का और कुछ काम नहीं है। नाउ इसको देखो, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी तो है, बट एग्जाम हॉल में आप तो ऐसे फॉर्मूला नहीं लिखोगे ना, अब डायरेक्ट जाके बस इसको यूज कर देंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं, तो इसको करोगे तो हमें p ऑफ हाफ फाइंड करना है, डायरेक्ट पुट करेंगे तो -1 प्लस हाफ प्लस 2 क्या होगा ना, हाफ प्लस 2 क्या होता है ना 5/2 इंटू 4 प्लस ये 5/2 होगा इंटू ये क्या होगा ना 3/2 होगा इंटू -3 हो जाएगा प्लस 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करो तो ये होगा आपका ये हो जाएगा आपका 10 मतलब 9 प्लस ये होगा आपका, ये माइनस हो जाएगा
45/4 प्लस 15/8। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो 8 है, मतलब 72 माइनस 4 इंटू 2 8 है, मतलब 90 है, प्लस 15 है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, ये आ रहा है -18 प्लस 15/8, जो कि मेरा -3/8। ये कोई ना कोई एक ऑप्शन में दिया था, तो दैट वन इज आवर आंसर। आई थिंक ऑप्शन सी में ये ऑप्शन दिया था, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ आपका ये सब हो गया, ठीक है, आपका ये सब हो गया, बहुत बढ़िया, ये आप सीख गया। नाउ आपको कुछ चीजें बोल देते हैं कि आपको ये फॉर्मूला ही पता चल जाए, ठीक है, जो कि आपका डाउट हो रहा था, फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, तो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, देन आपको आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखता हूं वो फॉर्मूला को एक बार लिख ही देते हैं। अच्छा चलो, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, जब हम लोग एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 कैलकुलेट करेंगे, उसका मतलब है एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स आई बाय एक्स आई प्लस 1 माइनस मतलब जब x i प्लस 1 पॉइंट है, x का वैल्यू, y का वैल्यू जो है वो पुट करना है, माइनस i पॉइंट पे y का वैल्यू पुट करना है, नीचे x का i प्लस 1 पोजीशन का वैल्यू माइनस i पोजीशन का वैल्यू, ये है दिस फॉर्मूला। अब बताओ f ऑफ, मैं अभी नंबर से पुट करके दिखाता हूं, मतलब x1 x2 x3 कैलकुलेट करना है, अभी 3 पॉइंट का, इसको आप i प्लस 1 i प्लस 3 मान के भी चल सकते हो, ऐसे नंबर दे रहा हूं आपको इजी में समझ में आ जाए इसलिए। इसका मतलब है f ऑफ x2, x3 माइनस f ऑफ x1, x2 बाय x3 माइनस x1। समझ में आएगा? देखो जब तीनों पॉइंट का ले रहा हूं, पहले f ऑफ दिस टू टर्म का माइनस f ऑफ दिस टू टर्म का बाय लास्ट वाला माइनस फर्स्ट वाला, ठीक है, समझ में है ना? मैं आपको nth टर्म फाइंड करने के लिए दिखाता हूं, मतलब x2 डॉट डॉट करके xn, ऐसा है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, f ऑफ x2 से शुरू करके xn, इसका जो वैल्यू आएगा माइनस f ऑफ x1 से शुरू करके xn माइनस 1, मतलब यहाँ पे एक छोड़ दिया था, यहाँ से यहाँ तक शुरू किया था, जब माइनस करूंगा तब x1 से शुरू करके इसका प्रीवियस टर्म तक n माइनस 1 तक कंप्लीट किया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कहां तक गया था, n तक, तो xn माइनस x1, यहाँ पे जो टर्म एक्स्ट्रा था xn था, यहाँ पे xn माइनस 1 तक खत्म हो गया, यहाँ पे कौन है, x1 है, क्योंकि यहाँ पे x2 से शुरू किया, सो ये स्टार्टिंग वाला टर्म, देखो एंडिंग वाला टर्म माइनस स्टार्टिंग वाला टर्म नीचे है, ऊपर में क्या है, एक टर्म को छोड़ दिया, दूसरा से एंड तक, माइनस स्टार्टिंग से एंड वाला टर्म को छोड़ के उसका प्रीवियस टर्म तक जो आएगा, ये है फॉर्मूला। इसको यूज करके, दिस फॉर्मूला यूज करके हम लोग कर सकते हैं इजीली। ये फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड है, आप बैकवर्ड डिफरेंस मेथड यूज कर सकते हो, जहां पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे xn से शुरू होगा एंड ये भी चेंज होगा, जैसे n, n माइनस 1 एंड कंटिन्यू, बैक से शुरू होगा, दैट इज बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। तो आप फॉरवर्ड से भी कर सकते हो, बैकवर्ड से भी कर सकते हो, सेंट्रल से भी कर सकते हो, जैसे मेरे पास 5 पॉइंट है, x1 x2 x3 x4 x5, तो आपका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है p हाफ। अच्छा, और एक बात आप ध्यान से देखो, ठीक है, चलो आप ध्यान से देखो, आपका x1 का वैल्यू जो x0 x1 x3 सॉरी x2 x3 x4 ऐसे ऐसे करके दिया है, आपको जो p ऑफ x फाइंड करने के लिए बोला ना,
उसको जब जो पॉइंट में बोला ये x का वैल्यू मानो x नॉट के आसपास में है, अप्रोक्सीमेट मतलब आसपास में है, x जब x नॉट के आसपास में है तब यूज करो फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। समझ में आया? क्लियर? जब बोलेंगे कि ये जो x का वैल्यू ऑलमोस्ट x4 मतलब ये मैं एंड पॉइंट x4 तक लिया, वो एंड के आसपास है, तब तुम यूज करोगे बैकवर्ड, बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। मैं बोला था x n से शुरू होगा, राइट? यहाँ पे x4 से शुरू होगा, बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। जब तुम्हारा ये x का वैल्यू दिया होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सेंट्रल वैल्यू, मतलब सेंट्रल यहाँ पे कौन है? x2 के आसपास है, वहां पे वैल्यू पूछा गया, फाइंड करो, तब जाके आप यूज करोगे सेंट्रल डिफरेंस मेथड। सेंट्रल डिफरेंस ये भी मेथड है, सब कुछ अवेलेबल है। आई थिंक एसएस शास्त्री और आई थिंक क्या है, बार्ड एंड फेयर्स का एक बुक होता है आई थिंक, और कुछ है, मतलब जो न्यूमेरिकल का बहुत सारा बुक्स है, ऐसे मुल्ला आल्सो दे आर एंड ऐसे शास्त्री आल्सो दे आर, ये सब बुक को यूज करके आप एक बार देख लेना फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए कैसा मतलब उनका थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, मतलब उनके पीछे आर्गुमेंट क्या है उसको देख लेना, और बैकवर्ड डिफरेंस के लिए देख लेना, और सेंट्रल डिफरेंस के लिए देख लेना, और उनके लिए टेक्निक क्या है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। P ऑफ x, आपको x जो वैल्यू, ये जब P हाफ पूछा गया था इन आवर क्वेश्चन, हम लोग डायरेक्ट फॉरवर्ड को यूज कर दिया। आपको देखना चाहिए था कि अब वो पॉइंट x नॉट के आसपास है कि एकदम एंड वाला पॉइंट x4 के आसपास है, या फिर सेंट्रल में है, x2 पे है। जो जब फॉरवर्ड के आसपास होगा तो फॉरवर्ड लगाना, जब पीछे की तरफ होगा तब बैकवर्ड लगाना, जब सेंटर में जो पॉइंट है उसके आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है तब सेंट्रल लगाना, लगाओगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, और एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिकली, हम लोग अभी तक जो लीनियर अलजेब्रा पे पढ़ते थे कि हम लोगों को बस आर्बिट्ररी एक्स वाई जेड इसको यूज करके, फंक्शनल वैल्यू को यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता था, बट उसका काम क्या है, मतलब रियल लाइफ में उसका यूज क्या है। जैसे कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला कि लीनियर इक्वेशन है, जैसे कोई एक बोला कि एक कुछ एक ये पेन है, पेन का लेंथ क्या है, तो हम एक्स वाई मान के चलेंगे तो क्या काम है, इसका कोई वैल्यू है तो पर्टिकुलर वैल्यू पे उस मतलब क्या वैल्यू दे रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, उसी को तो कैलकुलेट करना है, तभी तो हम लोग रियल लाइफ के लिए उसको यूज कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का हेल्प लिया गया, वहां पे भी जैसे बहुत टाइप का अप्रोक्सीमेशन फार्मूलाज, इंटरपोलेटिंग मेथड, ये सब यूज करके हम लोगों को पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज देते हैं जो कि रियल लाइफ में ज्यादा एप्लीकेबल है। इसीलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल जो मैथमेटिक्स का जो सिमुलेशंस वगैरह, इसका कॉन्सेप्ट आया। ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, बट ऑलमोस्ट टेंड्स टू दैट वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। आई होप this solution is helpful for you. If you like this solution, please like, share and subscribe my channel and support my channel. Thank you.